अमीचंद ITI बुहाना के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आपका सिलेबस लगभग ख़त्म हो चुका है और आज से हम ये रिवीजन सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम जो टफ टॉपिक है उनको हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में बाकी टॉपिक बढ़ाया जाएगा। तो आज का टॉपिक हमने लिया है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों की मिति। तीन कोण, इसके अंदर तीन कोण हो, तीन भुजा हो, ऐसी आकृति जिसके अंदर तीन कोण आए, तीन भुजा आए, उसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के अध्ययन के लिए हमको त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ने पड़ेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात के लिए हम समकोण त्रिभुज को पर विचार करते हैं। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, ये समकोण त्रिभुज है हमारा ABC। और आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज तो ये वाला कोण थीटा, ये समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा है, इसे हम कर्ण कहते हैं। और कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है। और तीसरी जो भुजा बचती है उसे हम कहते हैं आधार। त्रिकोणमितीय कोण छः अनुपात होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, और उन अनुपातों के लिए जो प्रचलित सूत्र हैं लाल बटा कक्का, उसका उपयोग किया जाता है। लाल बटे कक्का। छः त्रिकोणमितीय अनुपात हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। इसके बाद में इसी को लिखेंगे कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये जो सूत्र है लाल बटे कक्का, इसके अंदर ये जो पहला अनुपात है L बटे K। L का मतलब लंब, कर्ण का मतलब K, आधार का मतलब A। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी L बटे K। कोस थीटा अगला अनुपात उठा लो, आधार बटे कर्ण यानी A बटे K। टेन थीटा उससे अगला अनुपात उठाओ, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब इस जो अनुपात है इसको अपन उल्टा कर देते हैं कि कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल। तो K बटे L ये हो जाता है कोसेक थीटा, कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा के लिए होता है। सेक थीटा के लिए कर्ण बटे आधार, और कोट थीटा इसके लिए होता है आधार बटे लंब, ये होता है। अगर आप इन सूत्रों से अगर आप देखो तो साइन थीटा जो होता है ये व्युत्क्रम हो जाता है 1 बटे कोसेक थीटा का। कोस थीटा व्युत्क्रम हो जाता है 1 बटे सेक थीटा। टेन थीटा उल्टा हो जाता है 1 बटे कोट थीटा का, और कोट थीटा उल्टा हो जाता है 1 बटे टेन थीटा का। सेक थीटा उल्टा हो जाता है 1 बटे कोस थीटा का, और कोसेक थीटा उल्टा हो जाता है 1 बटे साइन थीटा का। ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद रखने। त्रिकोणमितीय अनुपातों के बाद मैं आपको त्रिकोणमिति के 4 फंडामेंटल सूत्र मैं बताता हूँ, वो देखिए आप। देखिए, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। अगर साइन थीटा में कोस थीटा का भाग दिया जाए तो लंब बटे कर्ण बटे आधार बटे कर्ण, कर्ण से कर्ण कट गया, लंब बटे आधार आया। लंब बटे आधार ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता है टेन थीटा के लिए, यानी कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ये पहला त्रिकोणमितीय सूत्र है। अगर हम इसको उल्टा पलटी कर देंगे तो कोस थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा 1 बटे टेन थीटा, और 1 बटे टेन थीटा बराबर होता है कोट थीटा के। ये हमारा दूसरा त्रिकोणमितीय सूत्र आ गया। पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हो
कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर हम दोनों पक्षों के अंदर कर्ण के स्क्वायर का भाग देते हैं तो कर्ण स्क्वायर LS साइड में दे दिया, राइट हैंड साइड में भी कर्ण का स्क्वायर का भाग दे दिया, दोनों साइड दे दिया, तो कर्ण से कर्ण के स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट गया, इधर बच गया 1, इधर आया आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। तो 1 बराबर आधार बटे कर्ण, आप जानते हो कोस थीटा, कोस थीटा आ गया, इसके ऊपर स्क्वायर लगाया तो ये भी स्क्वायर हो गया। लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर लगाया तो ये भी स्क्वायर हो गया। ये अपने दूसरा त्रिकोणमितीय सूत्र आ गया। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होते हैं। इस सूत्र को आप अलग अलग तरीकों से काम में ले सकते हो। अगर आप कोस स्क्वायर थीटा बराबर इस साइन स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार साइन को अगर इस तरफ रखोगे, कोस को इधर ले आओगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये आप सूत्र की प्रश्न की आवश्यकता के अनुसार इस सूत्र को अपने हिसाब से व्यवस्थित कर सकते हो। इसी प्रकार आप देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर हम दोनों साइड में साइन का भाग देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का दोनों साइड में भाग देते हैं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा दोनों साइड में भाग दे दिया। अब इनको अलग अलग करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 बटे साइन थीटा इसके बराबर होता है कोसेक के, कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, यहाँ बचा 1। कोस थीटा बटे साइन थीटा मैंने बताया था आपको, ये बराबर होता है टेन थीटा के। कोट थीटा के बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा के, अभी मैंने बताया था। तो यहाँ देखिए इसकी जगह आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीसरा त्रिकोणमितीय सूत्र है, मूलभूत सूत्र यही त्रिकोणमितीय। इसी प्रकार फिर से पाइथागोरस प्रमेय से पहला हम मूलभूत सूत्र लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम दोनों के अंदर दोनों साइड में कोस स्क्वायर थीटा का भाग देते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा, ये भी कोस स्क्वायर थीटा, तो इनको अलग अलग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 अपॉन कोस थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया, यहाँ आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों अपन ने 4 जो फंडामेंटल जो नियम थे वो देख लिए कि साइन थीटा टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये अपना पहले ही त्रिकोणमितीय सूत्र आ गया। दूसरा सूत्र था अपना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा सूत्र था अपना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और चौथा जो सूत्र था अपना 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 4 मूलभूत त्रिकोणमितीय सूत्र हैं जो कि अपन को याद रखने हैं। अब हम अपन त्रिकोणमितीय सूत्र और त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद में प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न मैं बताता हूँ आपको। देखिए पहला प्रश्न है कि यदि
यदि ए बी बराबर 4.5 मीटर, सी डी बराबर 2.1 मीटर हो तो ए सी व बी सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी है जिसके अंदर ए सी और भुजा बी सी दोनों बराबर हैं और भुजा बिंदु सी से भुजा ए बी के ऊपर लंब डाला गया है जो कि डी पर काटता है। समद्विबाहु त्रिभुज की गुण के अनुसार अगर हम किसी तीसरे बिंदु से अगर आधार पर लंब डालते हैं तो वह आधार को दोनों भागों में बराबर भागों में विभाजित करता है। तो प्रश्न 1 देखिए, इसके अंदर अगर आप देखते हो कि ए बी भुजा ए बी जो है ये आधार है और इसकी लंबाई अपन को दी हुई है 4.5 मीटर। लेकिन साथ में अपन देखते हैं कि डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, तो यानी ए डी बराबर है डी बी के और ये इसका मध्य बिंदु होने के कारण ए डी है ए बी का आधा है, यानी ए बी बटे 2। ए बी का मान अपन को दिया हुआ है 4.5, इसके अंदर 2 का भाग दिया तो आया 2.25 मीटर, यानी ए डी बराबर डी बी बराबर हो गया 2.5 मीटर। प्रश्न के अनुसार हमें निकालना है कि ए सी व बी सी की मान निकालना है, तो ए सी ए बी सी ए। तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज के ऊपर से जब हमने लंब डाला जो नीचे आधार को मध्य बिंदु डी पर काट रहा है तो 2 त्रिभुज बने, एक त्रिभुज ए सी डी, दूसरा त्रिभुज डी सी बी। तो हम पहले त्रिभुज ए सी डी को लेते हैं। तो त्रिभुज ए सी डी में अगर त्रिभुज ए सी डी के अंदर आप देखोगे तो ए डी है ये आधार है, डी सी सी डी है ये लंब है और ए सी है वो कर्ण है। अगर आप देखते हो तो ए डी ये क्या हो गया आधार, सी डी ये हो गया लंब और ए सी ये हो गया कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय जो लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण हमारा है ए सी, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर आधार है ए डी का स्क्वायर प्लस लंब है हमारा सी डी का स्क्वायर। तो ए सी हमको निकालना है, तो ए सी का स्क्वायर ए डी हमें दिया हुआ निकाला हमने, ए डी बराबर है 2.25 मीटर, ए डी बराबर है 2.25 मीटर इसका स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो सी डी हमको सी डी हमको दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है 2.1 मीटर, सी डी पेपर के अंदर दिया हुआ है 2.1 मीटर, सी डी 2.1 मीटर दिया हुआ है। तो सी डी स्क्वायर यहाँ से लेंगे तो ये होगा 2.1 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर 2.25 का हम वर्ग करेंगे तो 5.0625 आएगा। इसी प्रकार 2.1 का स्क्वायर करेंगे तो 4.41 आएगा। अगर हम 5.0625 में 4.41 जोड़ेंगे तो 9.4725 आएगा ए सी स्क्वायर के बराबर। ए सी बराबर दोनों साइड का वर्गमूल लेंगे तो ए सी बराबर हो जाएगा √ 9.4725 जो कि लगभग 3.07 मीटर के बराबर होगा। इसी प्रकार अब त्रिभुज सी डी बी में देखते हैं। त्रिभुज सी डी बी में हम देखते हैं कि सी डी लंब है, डी बी आधार है, सी डी लंब है, डी बी आधार है और बी सी कर्ण है। तो सी डी हमारे पास लंब है,
dB आधार है और BC करण है। तो फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर वही कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण है हमारे पास BC, तो BC का स्क्वायर बराबर आधार है हमारे पास DB, तो DB का स्क्वायर प्लस लंब है हमारे पास CD, तो CD का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा DB। DB हमने निकाला था शुरू के अंदर, आपने देखा हो कि AD बराबर DB बराबर AB बटे 2 बराबर 4.5 बराबर 2.25 तो 2.25 मीटर बराबर है DB। तो 2.25 स्क्वायर प्लस CD की हमको दी हुई है वैल्यू, CD की वैल्यू हमको दी हुई है यहाँ पर 2.1 मीटर। तो वही 2.1 मीटर फिर से रखते हैं और जब इसका वर्ग करेंगे तो 2.25 का वर्ग हमने जब किया था तो आया था 5.0625। इसी प्रकार 2.1 का वर्ग किया था तो आया था 4.41 और दिन दोनों को हमने जोड़ा था तो आया था 9.4725। यह आया था BC स्क्वायर के बराबर। वर्गमूल लिया था जब दोनों साइड का तो BC बराबर अंडर द रूट 9.4725 आया। इसका वर्गमूल जब निकाला तो लगभग 3.07 मीटर के लगभग आया। तो बच्चों अपना आंसर आएगा इसके अंदर ऑप्शन ए 3.07 मीटर। प्रश्न संख्या 2, यदि एक शंकु छिन्नक का बड़ा व्यास d बराबर 85 mm व छोटा व्यास d बराबर 60 mm व तिर्यक लंबाई 37.5 mm हो तो छिन्नक की ऊंचाई h ज्ञात कीजिए। तो शंकु छिन्नक को आप एक बाल्टी की तरह मान सकते हो, जिसका पेंदा है वो छोटा व्यास है और ऊपर का मुंह है वो बड़ा व्यास है। इस चित्र को मैंने इस पेज पे उतार लिया है समझने के लिए। यही चित्र मैंने उतारा है। यहाँ देखिए कि ये इसका पेंदा मान लो छोटी त्रिज्या है, छोटा व्यास d बराबर दिया हुआ है 60 mm। इसी प्रकार जो मुख का व्यास है वो d बराबर दिया हुआ है 85 mm और इसकी तिर्यक ऊंचाई जो टेढ़ी जो ऊंचाई होती है ये तिर्यक ऊंचाई है, ये दी हुई है AC, ये दी हुई है 37.5 mm। हमको क्या करना है कि शंकु छिन्नक का ऊंचाई की निकालना है। तो शंकु छिन्नक की ऊंचाई EF, ये ऊंचाई अपन को निकालनी है। अब आप देखोगे कि चित्र में हमको दिया हुआ है कि छोटा व्यास d बराबर दिया हुआ है 85 mm। तो इसकी बड़ा व्यास दिया हुआ 85 mm। अगर हम उसकी त्रिज्या निकालें, त्रिज्या बराबर होती है व्यास की आधी, तो d बराबर 2, ये हो जाएगी 85/2 बराबर 42.5 mm, 42.5 mm, जो कि हमारे चित्र के अनुसार FC के बराबर है। FC ये 42.5 आ जाएगी। इसी प्रकार छोटा जो व्यास दिया हुआ है वो है 60 mm। तो छोटी त्रिज्या R बराबर हो जाएगी d/2 बराबर 60/2 बराबर 30 mm और ये जो त्रिज्या है यहाँ पर बराबर होगी EA के, EA। तो EA के बराबर होगी, साथ ही EA के साथ साथ ये बराबर हो जाएगी FB के, FB के लिए। अब हमको ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई निकालने के लिए हम ये त्रिभुज देखेंगे ABC, जिसके अंदर कोण B है ये 90 डिग्री है, कोण B 90 डिग्री है। तो AB है ये ऊंचाई हो जाएगी शंकु छिन्नक की, BC है आधार हो जाएगा और AC है कर्ण हो जाएगा। AC हमको दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई, AC दिया हुआ है 37.5 mm। अगर हम इस त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग।
तो करण हमने माना है यहाँ पर AC को, आधार हमारा है यहाँ पर BC, और लंब हमारा है यहाँ पर AB स्क्वायर। AC हमको दिया हुआ है 37.5 का स्क्वायर। BC हमारे पास है नहीं अभी, वो अभी हम ज्ञात करेंगे BC स्क्वायर, और AB भी हमारे पास नहीं है, वो भी हम ज्ञात करेंगे अभी। तो दोस्तों आप देखो नीचे FC, और FC आपकी बड़ी त्रिज्या है, BC है त्रिभुज ABC का आधार है। अगर FC के अंदर से हम F भी घटा दें तो BC बचेगी, यानी FC बराबर BC बराबर हो जाएगा FC माइनस EA। अगर हम FC में से F भी घटा दें या EA घटा दें तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि EA और F भी दोनों बराबर है, EA बराबर F भी दोनों बराबर है। तो BC बराबर FC हमारा कितना है 42.5, ये आ गया 42.5 माइनस EA बराबर FB, तो EA कितना है, EA है 30 mm, तो ये आ जाएगा 30, तो 42.5 में से 30 गए तो 12.5 mm बचा। इस प्रकार BC हमारे पास आएगा। BC की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो 37.5 का स्क्वायर, और BC हमने निकाला है 12.5 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। उसके बाद अब हम 37.5 का अगर आप वर्ग करेंगे तो आएगा 1406.25। 37.5 का अगर आप वर्ग करोगे 1406.25 आएगा। इसी प्रकार 12.5 का अगर आप करते हो तो 156.25 इसका वर्ग आता है, और AB स्क्वायर को यहाँ रखते हुए 156.25 को 156.25 आता है। AB स्क्वायर को हम यहाँ रखते हुए 156.25 को उस साइड ले चलेंगे तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1406.25 माइनस 156.25। अगर घटाएंगे तो आएगा 1250। AB स्क्वायर बराबर आएगा 1250, तो AB बराबर हो जाएगा अंडर द रूट 1250। तो 1250 का अगर आप वर्गमूल लेंगे तो लगभग 35.35 mm के आएगा। AB है हमारे शंकु की, AB शंकु की ऊंचाई है। अगर आप देखो शंकु की ऊंचाई है AB, तो AB बराबर शंकु की ऊंचाई हो जाएगी AB बराबर H बराबर 35.35 mm। तो इसका आंसर आएगा आंसर C 35.35 mm। ये प्रश्न थोड़े बड़े थे, लेकिन अब ये कुछ प्रश्न है जो कि पाइथागोरस प्रमेय से सरल हो जाएंगे। बिल्कुल सरल प्रश्न है, छोटे छोटे पाइथागोरस प्रमेय से सरल हो जाएंगे। इसके अंदर आपको केवल पाइथागोरस प्रमेय ध्यान में रखना है। जैसे कि प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि साइन थीटा बराबर 3/5, तो साइन थीटा दिया हुआ है 3/5। साइन थीटा आपको दिया है 3/5, तो निकालना है आपको टेन थीटा। तो टेन थीटा निकालना आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा बराबर मैंने बताया था कि साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। लेकिन कोस थीटा का मान अपने पास नहीं है, साइन थीटा अपन को दिया हुआ है। कोस थीटा का मान हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। जो मैंने त्रिकोणमिति की जो आपको सूत्र बताया था उससे हम निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 -
साइन स्क्वायर थीटा। जो सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसी को आप इधर उधर चेंज करके काम में ले सकते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन की वैल्यू दी है 3/5, तो ये 3/5 का स्क्वायर कीजिए तो हो जाएगा आपके 1 माइनस 3 3 9 5 25। यहाँ पर आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने पर आएगा 25, इसका डिनोमिनेटर 1 मानेंगे तो 25 माइनस 9 बराबर हो गया 16/25। 16/25 आ गया, 16/25 आ गया। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर आया 16/25। तो कोस थीटा बराबर आ जाएगा अंडर रूट 16/25। 16 का वर्गमूल आएगा 4, 25 का वर्गमूल आएगा 5। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो बराबर साइन थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 3/5, कोस थीटा की वैल्यू आपने निकाली है 4/5, 5 से 5 कट गया 3/4। तो टेन थीटा बराबर आएगा 3/4। तो आपका उत्तर आ जाएगा इसके अंदर ए का 3/4। अगले प्रश्न भी इसी प्रकार कर सकते हैं आप कि टेन थीटा की वैल्यू दी है, आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। टेन थीटा की वही त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी आपको मैंने बताई थी, त्रिकोणमितीय सूत्र बताया, उसी से निकल सकता है कि टेन थीटा। चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न दे रखा है आपको कि टेन थीटा बराबर 24/7। मैंने त्रिकोणमितीय सूत्र आपको बताया था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 24/7, इसका स्क्वायर बराबर आ गया सेक स्क्वायर थीटा। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस 7 का स्क्वायर आ गया 49 और 24 का आ गया 576 बराबर आ गया सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 1 तो हो जाएगा 49, ये 49 ऊपर 576 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 576 में 49 जोड़ेंगे 625 बटे 49 बराबर आ गया सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक वर्गमूल लेंगे तो सेक थीटा बराबर आ जाएगा अंडर रूट 625 बटे 49। 625 का वर्गमूल लेंगे 25, 49 का वर्गमूल लेंगे 7। अगर आपको यह भी पता होना चाहिए सेक थीटा जो होता है व्युत्क्रम होता है किसका, कोस थीटा का। कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। तो ये जो आया 25/7, इसको पलट दो 7/25 आ गया। आपको वैल्यू निकालनी साइन थीटा की। आपको पता हो कि हमने एक सूत्र है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो आपको निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा इंटू कोस थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू आपको निकाली थी अपन ने 24/7, 24/7। कोस थीटा की वैल्यू आपने निकाल ली है 7/25, 7 से 7 कट गया, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 24/25। तो ये इस प्रकार आपने ये वैल्यू निकाली है। इसमें आंसर आपका आएगा बी का 24/25। इसी प्रकार पाँचवें प्रश्न आप देखेंगे, इसके अंदर दिया हुआ है कोस थीटा बराबर 4/5। तो साइन थीटा का सही मान निकालिए। उसी प्रकार निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। पाँचवें प्रश्न के अंदर देखिए, पाँचवा प्रश्न जो है सेम वही, आपको 4 जो सूत्र हैं वही याद रखने हैं और साथ में पाइथागोरस प्रमेय काम में लेनी है। सूत्र हम मैंने बताया था वो वही सूत्र है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी अगर आपको साइन की वैल्यू निकालनी है कोस को उधर ले जाइए, कोस की निकालनी है साइन को उधर ले जाइए, सेम वही सूत्र है। तो यहाँ पर हमको साइन की वैल्यू निकालनी है, कोस को ले चलते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1
माइनस कोस थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 4/5, 4/5 इसका स्क्वायर, तो आ गया 1 माइनस 4 चौक 16, 5 25। अगर इसमें एलसीएम लोगे तो 25 आ गया, 25 में ये 25 माइनस 16 तो बराबर हुआ 9/25। साइन स्क्वायर थीटा के बराबर 9/25 आया साइन स्क्वायर, तो इसका लघुत्तम वर्गमूल लेंगे तो साइन थीटा बराबर आ गया √, 9/25 यानी 3/25। ये आगे वैल्यू आपकी इसकी साइन थीटा की, तो उत्तर हो गया इसका ए 3/5, इसका उत्तर आ गया। इसी प्रकार ये सारे प्रश्न आप कर सकते हैं परीक्षा के अंदर। महत्वपूर्ण इस प्रकार के ही प्रश्न ज़्यादा आते हैं, अगर आप देखेंगे तो परीक्षा के अंदर इसी प्रकार के प्रश्न ही ज़्यादा आएंगे। जैसे यहाँ पर फिर दे दिया साइन थीटा बराबर 4/5 बराबर कोस थीटा, तो यहाँ पर भी आप काम में ले सकते हो कोस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप कर सकते हो। जैसे करके इस प्रकार कर सकते हो छठे प्रश्न के अंदर कि कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आपको वही सूत्र काम में लो, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा वैल्यू 4/5, तो ये 4/5 का स्क्वायर कर दो, आ गया 1 माइनस 16/25 बराबर 25 माइनस 16 बराबर आ गया 9/25। तो ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा बराबर आ गया √, 9/25 बराबर 3/5। यहाँ पर वैल्यू 3/5 आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी। तो 7 का प्रश्न है कि कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप याद रखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कोसेक थीटा उसका उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब आएगा इसका। 7वें प्रश्न का उत्तर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। आपने छठा प्रश्न मैंने समझाया था साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो कोस थीटा का मान कितना होगा। इसी प्रकार का सेम टू ये का यही प्रश्न आप 8वां देखिए, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तब कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपको छठा प्रश्न अगर आपको समझ में आए तो 8वां प्रश्न आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए 9वां, कोस थीटा बराबर 12/13 है तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। पीछे हमने निकाला था कि साइन थीटा का मान दिया हुआ था, टेन थीटा का मान निकालना था। यहाँ पर आपको कोस थीटा का मान दिया है, टेन थीटा का मान निकालना है। ये भी आप करते हैं। देखिए 9 का प्रश्न संख्या 9 कि कोस थीटा बराबर 12/13 दिया हुआ है और अपन को निकालना है टेन थीटा की वैल्यू। तो बच्चों आपको पता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। कोस थीटा का मान हमको दिया हुआ है लेकिन साइन थीटा का नहीं दिया हुआ। टेन और साइन थीटा के मान आए बिना हम टेन थीटा का मान नहीं ज्ञात कर पाएंगे, तो उसके लिए हम सीधा साइन थीटा का मान निकालते हैं। साइन थीटा के लिए वही सूत्र काम में लेना है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वही सूत्र आपको काम में लेना है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है 12/13, तो 12/13 और इसका स्क्वायर, तो 1 माइनस 12 का वर्ग करते हैं तो 144 और 13 का करते हैं 169। अब हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम लेने पर 169 लघुत्तम आ गया और इसका आधार हमने 1 माना, तो 169 में 1 का दिया 169 आया। 169 को 1 से गुना किया, 169 माइनस 144, 169 में से 144 घटाया 25 आया बटे 169, ये आया है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 25 बटे 169, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा, दोनों साइड का वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल लेंगे 25 बटे 169, 25 का वर्गमूल 5, 169 का वर्गमूल आ गया 13, तो साइन थीटा बराबर आ गया 5/13। तो टेन थीटा बराबर हो गया साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन थीटा का मान हमने निकाला है 5/13, कोस थीटा का मान दिया हुआ है 12/13, 13 से 13 कट गया,
5/12। टेन थीटा का मान आ गया 5/12। आपका आंसर हुआ 5/12। तो टेन थीटा का मान आ जाएगा 5/12। सी का ऑप्शन आपका आंसर आएगा इसके अंदर। डी के 10वां प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न दिया हुआ है कोस थीटा का विपरीत है। तो कोस थीटा का विपरीत, कोस थीटा विपरीत होता है सेक थीटा का, क्योंकि कोट थीटा विपरीत होता है टेन थीटा का, टेन थीटा विपरीत होता है कोट थीटा का, कोसेक थीटा विपरीत होता है साइन थीटा का। लेकिन सेक थीटा जो है ये कोस थीटा का विपरीत होता है, तो अब उत्तर आएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। 11वां प्रश्न देखिए। कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कोस थीटा का मान दिया हुआ है आपको 8/17 और कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। आपको कुछ नहीं करना, वही सूत्र काम में लेना है कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उससे आपको साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू को आप पलट देंगे तो कोसेक थीटा आएगा। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको 11 का प्रश्न। 11 के प्रश्न में आपको कोस थीटा दिया हुआ है 8/17 और निकालना है अपन को कोसेक थीटा, ये वैल्यू निकालनी है। तो कोसेक थीटा है ये उल्टी होती है साइन थीटा की, तो हम पहले साइन थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा के लिए वही सूत्र है अपना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू 8/17 दी है, तो 8/17 का वर्ग, तो 1 माइनस 8 का वर्ग करेंगे 64 और 17 का वर्ग करेंगे तो आएगा 289, 289। अब लघुत्तम लेंगे तो 289 अपना लघुत्तम आ गया। इसके नीचे आधार हमने 1 माना, 289 में 1 का भाज्य 289 आया, उसको 1 से गुणा किया 289 ऊपर आ गया, माइनस 64। 289 में से 64 गया 225 बट्टे आ गया 289। ये 225/289 बराबर आया साइन स्क्वायर थीटा के। तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया 225, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया 225 बट्टे 289। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा अंडर द रूट 225 बटे 289। 225 का वर्गमूल लेंगे तो 25, 289 का वर्गमूल लेंगे तो आएगा 17। 225 का वर्गमूल आएगा 15, सॉरी 225 का वर्गमूल 15, 289 का वर्गमूल 17, यानी साइन थीटा बराबर आ गया 15/17। हमको निकालना है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा के लिए हम इस वैल्यू को पलट देंगे, तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो 1/15/17, 17 ऊपर चला जाएगा तो 17/15, कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 17/15। तो आपका आंसर हो जाएगा बी का 17/15। इसी प्रकार 12 का प्रश्न है साइन थीटा बराबर 3/5। तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न में आपको पहले मैंने बताया था साइन थीटा बराबर 3/5, तो टेन थीटा बराबर टेन थीटा का मान ज्ञात करना। तो ये प्रश्न मैंने बताया था। इसके लिए आपको साइन थीटा से कोस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, साइन थीटा से कोस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो देखिए कि प्रश्न संख्या 12 आपको दिया है साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/5, निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा अपन को निकालना है। तो हम टेन थीटा के लिए आपको सूत्र पता ही है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। साइन थीटा अपने पास है, कोस थीटा नहीं है। कोस थीटा के लिए वही सूत्र लगाएंगे, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 3/5 का स्क्वायर बराबर हो गया 1 माइनस 3 3 9 बटे 55 25। वही इसका लघुत्तम लेंगे, 25 लघुत्तम आ जाएगा, 25 लघुत्तम आ जाएगा। इसका आधार 1 मान लेंगे, 25 में 1 का भाग दिया 25 वर्ग है, 25 को 1 से गुणा कर 25 आ गया, 25 माइनस 9, 25 में से 9 गया 16 बटे 25। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर आ गया
16/25 वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल लेंगे तो कोस थीटा बराबर 16 का वर्गमूल 4, कोस थीटा 25 का वर्गमूल 5। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। साइन थीटा का मान आपको दिया हुआ है 3/5, कोस थीटा का मान आपने निकाला है 4/5, 5 से 5 कट गया, टेन थीटा का मान आ जाएगा 3/4। तो उत्तर आपका हो जाएगा इसके अंदर बी का 3/4। अब 13 नंबर का प्रश्न है कि कोसेक थीटा का व्युत्क्रम बराबर होता है। तो मैंने बताया था कोसेक थीटा जो व्युत्क्रम होता है साइन थीटा का होता है। तो आंसर आएगा ए 1/sin थीटा। इसी प्रकार 14 नंबर का प्रश्न देखिए। 14 नंबर का प्रश्न है कोट थीटा का अनुपात क्या होता है। कोट थीटा का अनुपात क्या होता है? तो कोट थीटा व्युत्क्रम होता है टेन थीटा का। तो 14 का आंसर आ जाएगा 1 + 1/10 थीटा।